तो वो एक्चुअली उन्होंने हमारे कहीं चैनल को देखा तो हिप्नोसिस सेशंस के बारे में जानते थे, या उनको किसी ने बताया होगा कि हिप्नोसिस का सेशन लेके देख लो, ये साइकोलॉजी में भी बैठ जाता है, हो सकता है आपको ऐसे बाहर लगता ना हो, आप समझौता कर चुके हो, आप मान चुके हो कि आपके साथ ऐसा होता है, तो शायद ये साइकोलॉजी में आपकी बैठ गया। तो वो आए थे मेरे पास साइकोलॉजी का सेशन लेने, यानी कि हिप्नोसिस का सेशन लेने। उसमें हिप्नोथेरेपी होती है, 4-5 सेशन होते हैं और चीज़ें बेटर हो जाती हैं अगर वो दिमागी परेशानी है तो। जैसे किसी की स्मोकिंग है, अच्छा, किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो वो हिप्नोसिस के थ्रू छुड़वा सकता है। अच्छा। ठीक है, हिप्नोसिस सम्मोहन। हाँ, किसी को हिप्नोटाइज़ कर लेना। तो हिप्नोटाइज करके उसके मन में बस एक बात डालनी है और वो उसको कंटिन्यू करेगा। तो ये तो फिर काफ़ी चीज़ों में लोगों की हेल्प कर सकता होगा। हाँ, बहुत लोगों को बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है, बट वो आए थे इस काम के लिए। हुँ, अब प्रॉब्लम सुनने के बाद मुझे नहीं लगा कि ये हिप्नोसिस वाली चीज़ है, हुँ, पर क्योंकि वो मौलवी ने बोला था कि कोई सोल कनेक्शन है, यानी कि कोई साया है इनके ऊपर। मैं कहा अगर है तो फिर तो आप दिल्ली आए तो दिल्ली में भी होगा, एक रात स्टे करके देखो। तो वो होटल में रुके, नाइट स्टे उन्होंने की। कहते फिर वही प्रॉब्लम कि रात को फिर वो होटल के बेड पे ही हो गया। दिल्ली में भी ये हुआ। दिल्ली में भी हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा चलो देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, क्या पता किसी के साथ आपका भी ऐसा मिल जाए। नाउ द रियल स्टोरी बिगिंस। तो वो एक्चुअली उन्होंने हमारे कहीं चैनल को देखा तो हिप्नोसिस सेशंस के बारे में जानते थे, या उनको किसी ने बताया होगा कि हिप्नोसिस का सेशन लेके देख लो, ये साइकोलॉजी में भी बैठ जाता है, हो सकता है आपको ऐसे बाहर लगता ना हो, आप समझौता कर चुके हो, आप मान चुके हो कि आपके साथ ऐसा होता है, तो शायद ये साइकोलॉजी में आपकी बैठ गया। तो वो आए थे मेरे पास साइकोलॉजी का सेशन लेने, यानी कि हिप्नोसिस का सेशन लेने। हुँ, उसमें हिप्नोथेरेपी होती है, 4-5 सेशन होते हैं और चीज़ें बेटर हो जाती हैं अगर वो दिमागी परेशानी है तो। अगर दिमाग में कोई गलत बात बैठी हुई है तो वो रिमूव की जा सकती है। जैसे किसी की स्मोकिंग है, अच्छा, किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो वो हिप्नोसिस के थ्रू छुड़वा सकता है। अच्छा। ठीक है, हिप्नोसिस सम्मोहन। हाँ, किसी को हिप्नोटाइज़ कर लेना। तो हिप्नोटाइज करके उसके मन में बस एक बात डालनी है और वो उसको कंटिन्यू करेगा। तो ये तो फिर काफ़ी चीज़ों में लोगों की हेल्प कर सकता होगा। हाँ, बहुत लोगों को बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है, बट वो आए थे इस काम के लिए। हुँ, अब प्रॉब्लम सुनने के बाद मुझे नहीं लगा कि ये हिप्नोसिस वाली चीज़ है। हुँ, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि कोई मेरे पास आया पास्ट लाइफ के लिए, पर मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है उसको सोल्यूशन देना। अब मैंने उनकी हॉरोस्कोप बनाई। फॉर्चुनेटली इतने बड़े इंसान को, 55 साल की उम्र को के इंसान को, और जब वो उनका जन्म हुआ था तब लोग ना टाइम नोट नहीं करते थे। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो टाइम नोट नहीं करते थे, तो उनके पास टाइम भी था। उनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। तो होता ना, जैसे पहले तो दाइयों के को घर बुलाया जाता था सही बात है। हुँ, हुँ, और लोगों को इतनी भी अकल नहीं होती थी कि यही बता दें शाम को हुआ था दिन में हुआ था। सही बात है। ठीक है, तो उनको ये उनकी पर्ची थी, तो पर्ची से उनकी हॉरोस्कोप बन गई। तो जो जो उनको चीज़ें बताई गई कि आपका नेचर ऐसा है, आपकी फैमिली में इतने लोग होने चाहिए, आपके बच्चों का आपको ये सुख मिला होना चाहिए, ये चीज़ें मिली होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो चीज़ें हम उनके साथ वेरीफाई कर सकते थे वो वेरीफाई हुई। तो कर आके जी अब हॉरोस्कोप में भी कुछ नहीं निकला। जब हॉरोस्कोप में कुछ नहीं निकला तो कुछ तो ऐसा होगा। तो फिर उनको मैंने ये बोला, मैं कहा आप कोशिश करो कि एक दिन आप दिल्ली में रह के देखो, क्योंकि वो दिल्ली जब भी आए थे वो सेम डे आते थे, सेम डे निकल जाते थे। जैसे सुबह की ट्रेन में आए और शाम की ट्रेन पकड़ के निकल गए। तो मैं कहा दिल्ली में रह के देखो आप। वो कहते मैं अपने पिंड से बाहर कभी नहीं गया, रात मैंने स्टे नहीं की। मैं कहा हो सकता है उन खेतों में ऐसी कोई चीज़ हो कि कोई ऐसी चीज़ हो तो हो, उसकी वजह से हो रहा हो। पर क्योंकि वो मौलवी ने बोला था कि कोई सोल कनेक्शन है, यानी कि कोई साया है इनके ऊपर, तो मैं कहा अगर है तो फिर तो आप दिल्ली आए तो दिल्ली में भी होगा, एक रात स्टे करके देखो। तो वो होटल में रुके, तो नाइट स्टे उन्होंने की। कहते फिर वही प्रॉब्लम कि रात को फिर वो होटल के बेड पे ही हो गया। दिल्ली में भी ये हुआ। दिल्ली में भी हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा चलो देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, क्या पता किसी के साथ आपका भी ऐसा मिल जाए। नाउ द रियल स्टोरी बिगिंस। ये मेरे को आज भी याद आता है, तो मेरे को ना बड़ा अजीब सा खड़ लगता है, गूज़बम्स आते हैं। क्या हुआ था कि उनका सेशन हुआ। सेशन के दौरान क्या होता है कि हम कैमरा लगाते हैं, ठीक है, लाइटिंग मिनिमम रखते हैं
क्योंकि जब किसी को लेके जाना है तो हम उसकी आंखें बंद करानी होती हैं, तो लाइट तो मिनिमम चाहिए हमें, तो हम मिनिमम लाइट रखते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है, उस कमरे में सिर्फ वो सब्जेक्ट जिस पे किया जा रहा है वो और मैं होता हूँ, बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं। इवन कि अगर किसी फीमेल का भी हो रहा होता है और उसकी मदर कहती है कि मुझे साथ में बैठना है, तो हम उनको भी कहते हैं हमारे ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, बैठ के वहाँ बाहर देख लो, पर हम आपको अंदर नहीं बिठा सकते। कोई स्नीजिंग कर दे, कोई खांस ले, कुछ कर ले तो सेशन ख़राब हो सकता है। तो खैर उस कमरे में मैं था और वो थे। मैं उनको ट्रांस में लेके गया, ट्रांस से जब मैं उनको पास्ट लाइफ में लेके जा रहा हूँ, तो हम एक ना स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्क्रिप्ट में ये होता है कि आपकी आज की जो प्रॉब्लम है उसके साथ रिलेटेड जो भी पुरानी प्रॉब्लम थी, जो भी ऐसी लाइफ थी जिसमें वो प्रॉब्लम शुरू हुई, आप उसी लाइफ को देखो। तो हम एक स्क्रिप्ट ऐसी बोलते हैं। और जब वो बोली स्क्रिप्ट, तो जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, छोटे छोटे बल्ब थे हमारे उसमें ऑफिस में, तो वो ऐसे ऐसे जलबुझ कर रहे हैं, कोई जल रहा है, कोई बंद हो रहा है एकदम से। और इनसे मैंने पहले पूछा था, जो जो चीज़ें मैंने पूछी, जैसे कि आपको क्या महसूस हो रहा है, वो सब कुछ जवाब ठीक दे रहे थे। ऑल ऑफ सडन जब वो गए पास लाइफ में, तो उनके मुंह से 2 आवाज़ें निकलनी शुरू हुई। मतलब एक तो मेल और एक फीमेल। अब 2 आवाज़ें निकलनी शुरू हुई, मतलब तो 2 आवाज़ें सुन के मैं घबरा गया कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा केस मेरे पास पहली बार आया था तब। तो कभी मुझे आवाज़ उनके मुंह से आ रही है, कभी मुझे लेफ्ट साइड से आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा इनका भूत कहीं मेरे को तो नहीं चढ़ गया। पर बातें क्या हो रही थी? एक्चुअली मैंने उनसे पूछा, ये जब हम पास लाइफ में लेके गए तो हम जानना चाहते थे कि आफ्टर ऑल आपके साथ ऐसा क्यों होता है, सिर्फ वॉशरूम की प्रॉब्लम क्यों आती है, वो भी रात में। तो एक्चुअली उनके साथ जो थी, जो आत्मा थी, वो उसकी उस लाइफ की मदर थी, पास्ट लाइफ की मदर थी। हुआ ये था पास्ट लाइफ में कि उस ज़माने में क्या होता था, मकान ऊपर तक होते थे पर वॉशरूम नीचे होता था या खेतों में होता था। नीचे तो घर में वैसे तो होता ही नहीं था। तो रात को जब भी जाना होता था, लोग ज़्यादातर खेतों में जाके, बाहर की तरफ खुला होता था वहाँ जाके कर आते थे। तो अब खेतों में तो हर तरह के कीड़े पतंगे होते हैं, हर चीज़ होती है। तो माँ ने मना किया हुआ था कि तू कहीं नहीं जाएगा, और अगर कभी जाते भी थे तो 2 जिनों को साथ में जाना पड़ता था, वो लालटेन लेके जानी है, सब कुछ करना है। अब एक बच्चे को लेके जाओ तो आफ्टर ऑल 2 बंदे तो चाहिए ताकि उसको डर ना लगे। एक रात वो उठा, उसको प्रेशर ज़्यादा था और वो खेतों की तरफ चला गया। कोई लालटेन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। माँ ने सुबह उठ के देखा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने सोचा नीचे खेल रहा होगा। उन्होंने आगे पीछे देखा, समझ में नहीं आया। अब उनको भी फ्रेश होना था, वो गई खेतों की तरफ, तो जाके देखा मेरे बच्चे की तो लाश पड़ी है। खेतों में? उसमें सांप ने काट लिया था उसको। इस वजह से वो जो लेडी थी, उसकी खुद की डेथ हो गई थी। मतलब जैसे होता है ना, इंसान गम में रो रो के मर जाता है, तो वो रो रो के मर गई थी, उसको मुक्ति नहीं मिली। और जब इसने नया जन्म लिया, उसने नया जन्म नहीं लिया, जब इस बच्चे ने नया जन्म लिया तो ये इसी के साथ जुड़ गई कि रात को नहीं जाने दूंगी तुझे। तो ये सब हुआ था मुझे आज भी याद है वो। मतलब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फ़ोन में सब गायब हो गया, लाइटें जलनी, जैसे चलती हुई लाइटें बंद हो रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं, बुझ रही हैं। काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था। मतलब हम जब किसी का पीलर करते हैं ना, तो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके करते हैं, ठीक है, और हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि हम ठीक रहेंगे। पर उस दिन तो मैंने अपने हाथ पॉकेट में डाल लिए थे, क्योंकि मैं पॉकेट में उस दिन नींबू ज़रूर रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने हाथों में नींबू पकड़ लिया था कि भगवान कहाँ फंस गया मैं ये तो गलत जगह फंस गया। ये मेरे गूज़बम्स आ गए अभी ये पूरी स्टोरी आपकी सुन के। मतलब मेन जो चीज़ थी कि हम कंक्लूजन पे पहुंच गए। कंक्लूजन में पहुंच गए उनको। और देखो, अब एक इंसान को 55 साल के बंदे को जब पता चला कि उसकी माँ है पुराने जन्म की, तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी। आज तक वो मुझे बचाती आई है। सही बात है। और उनके घर में, जैसे कहते हैं, पुराने टाइम के वॉशरूम्स तो तब भी नहीं होते थे, खेतों में ही जाते थे उस टाइम में भी। आजकल सुलभ शौचालय बन गए हैं, या फिर जो भी घरों में बनाने लग गए हैं। तो आज भी रूरल एरिया में आप चले जाओ, वहाँ पर आज भी वॉशरूम्स नहीं होते। यहाँ एक आध होगा, वहाँ पर वो टीन की दरवाज़ा सा लगा रखा होता है, उसके अंदर भी सांप सूप चले जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, वो भी खुले ही होते हैं।
तो वो बंदा बेचारा जो रोया, मैं उसका रोना देखूं और कभी मैं वो बात याद करूं कि वो जो आत्मा ने आके किया था सब कुछ, मतलब एक समझो कि तांडव हो गया था उस टाइम। तो मतलब जितनी गद्दियाँ मेरे रूम में, जैसे सोफ़ा है, सोफ़े पे गद्दियाँ हैं, गद्दियाँ सारी ऐसे लेट गई। और मैं एकदम से देखते ही हैरान रह गया था कि ये हो क्या रहा है, ऐसे गद्दियाँ लेट गई हैं। मैं अपने साथ ना, क्योंकि स्क्रिप्ट बोलनी होती है, एक पानी की बॉटल रखता हूँ, 2 ग्लास रखता हूँ। तो वो भी एक ग्लास ख़त्म हो तो मेरे को दूसरा एकदम से भरना ना पड़े, तो दूसरा ग्लास पानी का भरा होता है। वो पानी ट्रे में छलक गया था सारा, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पानी पीना है, और पानी जितना मर्ज़ी पिए जाऊँ, मेरे अंदर की वो सूखापन ख़त्म ही नहीं हो रहा। मेरे अंदर वो बिल्कुल, जैसे कहते हैं, जीभ सूख गई है बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम हो क्या रहा है। तो मैंने भी आधे पौने घंटे का ब्रेक लिया। उनको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे कहूँ कि मुझे किसी ने हार्म किया या कुछ हार्म नहीं हुआ। बट जब ये चीज़ आप देखते हो, महसूस करते हो, तो फिर तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। सही बात है। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था मैं कमरे से बाहर जा पाऊँगा, आवाज़ लगा पाऊँगा। एक बेल रखी हुई है हमने, हाँ, तो बेल बजाते हैं तो कोई आता है। अब ये समझ में नहीं आया कि बेल बजाऊँ, बेचारा कहीं वो भी ना फंस जाए, जो लड़का आएगा वो भी ना फंस जाए, यहाँ पर अंदर आके बंद हो जाए। तो मैंने फिर भी कोशिश की, तो मैंने पूछा कि मैं बाहर जा सकता हूँ। तो कहते हाँ तू चला जा। गया मैं, मुँह हाथ धोया मैंने पहले, और मेरे घर में 15 मिनट तो वॉशरूम में बैठा रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ आज। और दैट वाज हॉरिबल। उसके बाद जब उनसे बात हुई तो यही बात हुई कि अब तो समझदार हैं, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, वॉशरूम अच्छे खासे बने हुए हैं, अब तो इनको छोड़ दो भाई। अब तो इनको उपहास का एक कारण बने हुए हैं लोग, दुनिया इनको क्या कहती है कि इसका तो रात को निकल जाता है। सही बात है। ठीक है, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें, फिर उनको बोला कि आपका तर्पण नहीं हुआ अभी तक ढंग से। अच्छा हाँ, उस समय बच्चा नहीं था तो तर्पण भी ढंग से नहीं हुआ था।